दीदी अभी तक हम लोगों का इनवैलिड आ रहा है, एरर शो हो रहा है, पासवर्ड गलत बता रहा है और ऐसे कितने कमेंट्स मैंने आज देख लिए हैं पूरे दिन भर में। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी काम होते हैं जिसमें मैं बिज़ी हो जाती हूँ थोड़ा सा। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। अगर अभी तक आपका जो आप लॉगिन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कल आपकी डेट है जो कि होपफुली मैं चाहती हूँ कि वो एक्सटेंड हो जाए। होपफुली आप भी चाहते होंगे कि वो डेट जो है 3 अक्टूबर वाली जो रजिस्ट्रेशन की जो घंटी घूम रही है सर में, या फिर प्रीफरेंस एंट्री की घंटी घूम रही है कि 4 तारीख तक है। अगर इतने ग्लिचेस आ रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट को ग्लिच हो रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका फर्स्ट टाइम में ही हो गया होगा। अगर आपका फर्स्ट टाइम में हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आपका फर्स्ट टाइम में हो गया है तो बहुत नहीं होंगे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट टाइम में, या फिर रजिस्ट्रेशन करते समय, या खुद से रजिस्ट्रेशन करते समय, या आपने पासवर्ड बदला होगा। बहुत सारे रीजंस हैं। एनटीए का स्कोर कार्ड नया आ गया, फाइनल स्कोर कार्ड का मार्क्स आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद मल्टीपल कोर्सेज हैं। मेरे पास 3 ही मेजर डाउट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बना रही हूँ। पहली चीज़, दीदी लॉगिन नहीं हो रहा है, साइन इन नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, पासवर्ड गलत बता रहा है। पहली चीज़, आपने अपनी तरफ से पासवर्ड फॉरगेट करके देख लिया, इनकॉग्निटो मोड से भी आप जाके देख रहे हो, अपनी हिस्ट्री डिलीट करके। बहुत सारे लोगों ने सॉल्यूशंस दिए हैं आप लोगों को, इवन मैंने भी प्रोवाइड किया था कि आप लोगों को एक हेल्प डेस्क पे मैसेज मेल ड्रॉप करनी है अपनी तरफ से। आपने वो चीज़ की है, या आप लोग सब कोई बस सोच रहे हो कि कोई वीडियो में सॉल्यूशन बता दें? ऐसा सॉल्यूशन हम नहीं बता सकते। आपकी काउंसलिंग है ना, तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। अगर आपने ईमेल ड्रॉप किया है तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। अब ये कब तक सही होती है? अभी जो फेस्टिवल का समय चल रहा है, हो सकता है वहाँ ऑफिस में धीरे धीरे कार्य चल रहे होंगे, हो सकती है कि डेट्स जो है वो एक्सटेंड कर दी जाए। जैसे हर समय जैसे फॉर्म भरने की डेट थी वो थोड़ी एक्सटेंड की गई, आपके एग्जामिनेशन की डेट में चेंजेस आए, एनटीए की तरफ से तो चेंजेस आए। अब बीएचयू की जो काउंसलिंग की डेट्स है वो टेंटेटिव है, कहीं पे भी ये नहीं बोला गया था कि ये ऑफिशियल डेट्स है, इतने में ही चीज़ें सिमट जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। हर साल काउंसलिंग की डेट जो है वो एक्सटेंड होती है। होप करते हैं, आप मेरी बातों को भरोसा मत करिएगा, कल अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके प्रीफरेंस एंट्री को देखिएगा, लॉगिन हो जाता है तो। अगर लॉगिन नहीं होता है, ग्लिचेस रहेंगे, सर्वर डाउन रहेगा, ट्रैफिक इंक्रीज होता है वेबसाइट्स पे, साइट्स पे, तो ये सब इशू होता है। अगर आपने पासवर्ड चेंज किया होगा तो हो सकता है कि वो सारी डेटा जो है वो बीएचयू अपनी तरफ से पूरी तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहा हो आपके नंबर। दूसरा जो डाउट है, पहला लॉगिन वाला डाउट ये हो गया। दूसरा डाउट है, दीदी जो हमारा नया स्कोर कार्ड का मार्क्स आया वो हमारे नहीं शो कर रहे हैं, वो पोर्टल पे फ्लोट नहीं कर रहा है, डैशबोर्ड पे पूरी तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, और ये नया मार्क्स आया है तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमने जो मार्क्स अपलोड, मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं, वो नहीं समझ आ रहा है, तो वो भी बीएचयू की तरफ से करेक्शन विंडो ओपन होगी। डोंट वरी, करेक्शन विंडो ओपन होगी। आप लोग जितने मिस्टेक्स करते हो ना, बहुत सारे लोगों से मिस्टेक्स होती हैं और वो मिस्टेक्स सुधारी जाती हैं। तो एक बार ये आप लोगों को करेक्शन विंडो ओपन करवाई गई थी, दोबारा ओपन होगी, क्योंकि बहुत सारे ग्लिचेस हैं और ये आपकी तरफ से नहीं आ रहे हैं। आपकी तरफ से आप क्या ग्लिच करोगे, आप क्या ही खराबी करोगे? आपकी तरफ से यही होगा, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, आपने मार्क्स गलत डाल दिया होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। यही एक दो यही ग्लिच आप कर सकते हो, यही आपकी समस्या होंगी। इससे ज़्यादा समस्या लॉगिन नहीं हो पा रहा है। थर्ड जो ग्लिच नज़र आ रही है मेजर तरीके से कि दीदी हमारे मल्टीपल कोर्स हैं, जैसे बी आर्ट्स है, सोशल साइंस है, हमारा बीकॉम भी है और बीएलएलबी भी है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सब फॉर्म भर देते हैं कि कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई आ रहा है कि हम प्रीफरेंस एंट्री फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, प्रीफरेंस एंट्री ओपन नहीं हो रही है, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं दीदी, प्रीफरेंस एंट्री नहीं खुल रहा है, सिर्फ हमारे बीए आर्ट्स का कोर्स का दिख रहा है, सोशल साइंस का नहीं दिख रहा है, या सोशल साइंस का दिख रहा है, आर्ट्स का नहीं दिख रहा है, बीए का दिख रहा है, बीकॉम का नहीं दिख रहा है, बीएलएलबी का नहीं दिख रहा है, तो पहले मैं बता देती हूँ ये सारी ग्लिचेस रिजॉल्व हो जाएंगे और एक ही बार डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा दूसरे कोर्स के लिए या फिर दूसरी फैकल्टी के लिए। मतलब कि अगर आप मेन कैंपस में हो, एमएमवी में आपका एडमिशन होता है तो वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो जाते हैं। मेन कैंपस में हो, एफिलिएटेड में एडमिशन होता है तो वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो जाते हैं। दीदी प्रीफरेंस एंट्री जो है वो लॉक कब होगी, ये भी सवाल आ रहा है मेरे पास। तो प्रीफरेंस एंट्री लॉक तभी होगी जब काउंसलिंग की प्रोसीजर 7 से 8 अक्टूबर जो मैंने बताया था, 7 से 8 अक्टूबर से ज़्यादा भी अगर एक्सटेंड होगा तो सबसे पहले जिनके मार्क्स हाई होंगे और कैटेगरी के हिसाब से पहले उनके प्रीफरेंस एंट्री लॉक, वेरिफिकेशन डन और कंप्लीट, या फिर डन या कंप्लीट वो शो होगा आपके पोर्टल पे, और फिर रिजल्ट का आपको वेट करना होगा। ये होता है प्रोसीजर। वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट दिखेगा और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो प्रीफरेंस एंट्री है वो भी वेरिफिकेशन जो भी है वो कंप्लीट दिखेगा और वो लॉग दिखेगा, लॉग्ड। अभी आप जितने चेंजेस कर सकते हो, अभी आप जितने मतलब एरर आ रहे हैं वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। कुछ टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करिए। ये आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आप इंडिविजुअल के साथ नहीं हो रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ हो रहा है। आप मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन को ज़रा देखिए या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, यही ग्लिचेस आपको नज़र आने वाले हैं। आप सोचोगे दीदी मेरे साथ हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। इनवैलिड पासवर्ड आ जा रहा है एक बार में, इनकॉग्निटो मोड में भी बच्चे जा रहे हैं, हिस्ट्री डिलीट करके चेक कर रहे हैं, फिर भी आ रहा है। मेरे पास तो स्क्रीनशॉट है इतने सारे बच्चों के।
तो ये चीज़ है जो ग्लिच आपकी वजह से नहीं हो रहा है, ये ग्लिच सर्वर की वजह से हो रहा है, और इवन BHU की तरफ से ये चीज़ें डेटा जो है वो थोड़ी सी अभी सिंक्रोनाइज वे में नहीं काम हो रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। होपफुली हम चाहेंगे कि डेट्स थोड़ी और एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो बच्चा प्रीफरेंस एंट्री फिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें कल रिजॉल्व हो जाती हैं तो आप उसको एक बारी फिर से चेक करिएगा, पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड करके देखिएगा, और फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही करोगे एक ऐसा सिंपल सा पासवर्ड बनाना जो सिर्फ आपको पता हो। ये नहीं कि आप पूरे घर में सबको बता के रखोगे फिर वो भूल जाओगे, या किसी और दोस्त को आपका बना के देगा वो इंसान भूल जाएगा। ऐसा पासवर्ड बनाना जो जिसमें नंबर्स भी आ जाए, आपका ABCD से लेके अल्फ़ाबेटिकल भी आ जाए, और कोई एक स्पेशल या @ या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाता है। ऐसे करके पासवर्ड बनाओगे, जो भी बनाना होगा पासवर्ड वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पासवर्ड बना के और उसको फिर रिफ्रेश होके, आज नहीं करिए, आज ये सारी चीज़ें नहीं रिजॉल्व हुई हैं तो कल हो जाएंगी। मेल ज़रूर कर देना हेल्प डेस्क को। ये 3 चीज़ें जो मेजर मुझे लगी है, मैंने फिर से वीडियो बनाया इसीलिए क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स इसी से रिलेटेड थे। और अगर आपके कम मार्क्स हैं, आपको लगता है आपके कोर्स में कम मार्क्स हैं, तो प्लीज़ दूसरी यूनिवर्सिटी का जब रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है उसमें भी आप अपने आप को सिक्योर फील करने के लिए रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। वीडियो समझ आ गई ना? वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा, है ना? और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने जूनियर्स को बताओ BHU इन्फोपीडिया चैनल के बारे में, जिसमें हम अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आपके जूनियर्स को भी हम हेल्प करें उनके करियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इसके अलावा कोई डाउट है, कल एक बार जब चेक हो जाएगा आपका, होपफुली वो सारी डाउट जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लॉगिन करने से रिलेटेड, पासवर्ड से रिलेटेड रिजॉल्व हो जाए, सारी चीज़ें सॉल्यूशन आपको मिल जाए। काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स आप आराम से अपलोड करिए। प्रीफरेंस एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा BA आर्ट्स, सोशल साइंस और BSc स्टूडेंट भरेंगे, BCom में नहीं है, BLLB में भी नहीं है। इतना ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोगों को एक सेट ऑफ मतलब मुझे लगता है एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि आपको मैक्सिममली पढ़ना होता है। ठीक है, BSc में है, BSc में आपको मिलेगा। और ये अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड वीडियो है। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ, टाटा।